बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे उर्दू के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 19वें सबक यानी गज़ल काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता के अशार की तशरीहात मुश्किल अल्फाज के मानी और मुताल्लिक़ा यानी मुमासिल अशार के साथ पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं साबका नज़मों और साबका गज़लों की तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शेर पढ़ लेते हैं। पहला शेर है, काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों ने उभारा होता। तो इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो हैं तूफ़ान यानी आंधी या शिद्दत की बारिश, सफ़ीना यानी कश्ती, मौज यानी लहर। शायरा का नाम है परवीन फ़ना सैयद। वाज़े रहे कि मैं बार बार शायरा का नाम नहीं दोहराऊँगा। इम्तिहान में इस गज़ल का कोई भी शेर आ जाए और आपसे हवाला शायर या हवाला शायरा पूछा जाए तो आपने यही लिख देना है। तशरीह है, पहले शेर की तशरीह है। इस शेर में शायरा कहती हैं कि ज़िंदगी में मुसीबतें और तकलीफ़ें आती रहती हैं, इंसान को चाहिए कि वो इन तकलीफ़ों से ना घबराए बल्कि डट कर इनका मुकाबला करे। मुसीबतों के तूफ़ान में ज़िंदगी की कश्ती को दौड़ाए रखे, इससे डर कर ना भागे। जब उसकी ज़िंदगी की कश्ती गमों के तूफ़ान में डूबने लगेगी तो लहरों की गैबी मदद उसे बचा लेगी। तूफ़ान से डरा रहेगा तो मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच सकेगा। इंसान मुसीबतों और गमों की भट्टी में पक कर कामिल इंसान बन जाता है। गोया मुसीबतें इंसान को निखारने के लिए आती हैं। मजरूह सुल्तानपुरी कहते हैं, बचा लिया मुझे तूफ़ान की मौज ने, वरना किनारे वाले सफ़ीना मेरा डुबो देते। दूसरा शेर है, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। साहिल यानी दरिया या समुंदर का किनारा, तसव्वुर यानी ख़याल। इस शेर में शायरा कहती हैं कि हम जैसे लोग साहिल के आरज़ूमंद नहीं होते, हम डूब जाना पसंद कर लेते हैं लेकिन किसी का सहारा नहीं लेते। हम इतने खुददार हैं कि अगर साहिल पर खड़ा कोई शख्स हमें साहिल पर ना आने का इशारा भी कर देता तो हम वहाँ कभी ना आते। हमारी गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम दूसरों के सहारे जिएं। हम दूसरों पर बोझ बनना पसंद नहीं करते, हम जैसे लोग अपनी जंग खुद लड़ते हैं। हमें दूसरों के ताने अच्छे नहीं लगते, हम अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गुजारते हैं। अब्दुल्ला जावेद का शेर है, परवरदा तूफ़ान होकर हम तूफ़ान से किनारा क्या करते, साहिल की तमन्ना क्यों करते, कश्ती का सहारा क्या करते। तीसरा शेर है, तुम ही वाकिफ़ न थे आदाब जफ़ा से, वरना हमने हर जुल्म को हंस हंस के सहारा होता। आदाब जफ़ा यानी जुल्म व सितम का तरीक़ा। तशरीह, इस शेर में शायरा कहती हैं कि ए मेरे महबूब, तुम्हें जफ़ा का तरीक़ा ही मालूम नहीं था। तुम नहीं जानते थे कि मोहब्बत करने वाले को किस तरह सताया जाता है। तुम्हें क्या पता कि मोहब्बत करने वालों का हौसला कितना बुलंद होता है। अगर तुम्हें ये सब मालूम होता तो हमने तुम्हारा हर जुल्म और हर सितम बखुशी बर्दाश्त कर लिया होता। हमारी मंजिल मकसूद इश्क व मोहब्बत है, हमें महबूब के जुल्म सितम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि हमें तो इसी में सुकून व करार मिलता है। इश्क की जफ़ा जफ़ा नहीं होती, मोहब्बत का सितम सितम नहीं होता। अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब कहा, जफ़ा जो इश्क में होती है वो जफ़ा ही नहीं, सितम न हो तो मोहब्बत में कुछ मज़ा ही नहीं। चौथा शेर है, गम तो खैर अपना मुक़द्दर है, सो इसका क्या ज़िक्र, ज़हर भी हमको बसद शौक़ गवारा होता।
بسد شوق یعنی انتہائی خوشی کے ساتھ۔ تشریح: اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ عشق و محبت کی راہوں میں غم تو آتے رہتے ہیں، غموں کا ذکر نہ ہی کیا جائے تو بہتر ہے۔ یہ عشق و محبت کے لیے اس طرح لازم ہے جس طرح انسانی زندگی کے لیے پانی ہے۔ ہم تو وہ ہیں جو محبت میں زہر بھی گوارا کر لیتے، ہم زہر کھا کر اپنی جان دے دیتے لیکن محبت کو ترک نہ کرتے۔ محبت ہمارے لیے سب کچھ ہے، محبت نہیں تو ہم بھی نہیں۔ ہم جیسے لوگ محبت میں جان بھی قربان کر سکتے ہیں۔ محبت میں مر مٹنے کو ہم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ داغ دہلوی کا شعر ہے: ساقیہ تشنگی کی تاب نہیں، زہر دے دے اگر شراب نہیں۔ پانچواں شعر ہے: باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھولتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ باغباں یعنی باغ کی دیکھ بھال کرنے والا یا مالی، عنایت وہ چیز جو دی جائے ہدیہ یا تحفہ، بھرم ساکھ یا اعتبار، گلشن یعنی باغ۔ تشریح: اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اے پھولوں کی دیکھ بھال کرنے والے، اگر تم ہمیں اپنے چمن کا ایک پھول بھی دے دیتے تو تمہاری اصلیت کا لوگوں کو پتہ نہ چلتا۔ تم نے ایسا نہ کیا، ہم صرف ایک پھول کے لیے ترستے رہے، وہ بھی ہمیں نہ ملا۔ ہم دنیا کے باغ میں خوشی و راحت کے ایک ایک پھول کے لیے مارے مارے پھرتے رہے پر حاصل نہ کر سکے۔ یوں ہماری زندگی غم و اندوہ کے کانٹوں کے درمیان کٹ گئی۔ خوشی کے پھول ہمارے نصیب میں ہوتے تو ملتے، ہم ساری زندگی حسرت زدہ رہے۔ مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے: یہ حسرت رہ گئی کیا کیا مزے سے زندگی کرتے، اگر ہوتا چمن اپنا گل اپنا باغباں اپنا۔ چھٹا شعر ہے: تم پر اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ اسرار فنا یعنی ہلاکت کا راز، بقا یعنی زندگی یا ہمیشگی، یزداں یعنی خدا۔ تشریح: اس شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ اگر تم نے رب تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کیا ہوتا تو تم پر ختم ہو جانے اور باقی رہنے کا راز کھل جاتا۔ بظاہر انسان جس شے کو فانی سمجھتا ہے دراصل وہ باقی رہتی ہے، جس شے کو باقی سمجھتا ہے دراصل وہ فانی ہوتی ہے۔ انسان کو اس حقیقت کا ادراک اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اور سچے دل سے اس کی عبادت کرتا ہے۔ انسان کا اپنے رب سے سچا تعلق کئی ایسے رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جس کا علم اسے نہیں ہوتا۔ رنج میرٹھی کا شعر ہے: فنا کی شکل بدن میں رہی بقا ہو کر، بقا رہے گی میرے جسم میں فنا ہو کر۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔